प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देती हूँ 5 स्टोन मिनिस्ट्री के पास्टर जॉर्ज कुरुमुटिल और तमाम एडमिन्स को, उनकी सहायता करने वाले इस 5 स्टोन मिनिस्ट्री की के प्रत्येक सहभागी को, सहायक को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। और जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर को दिया, मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनके जीवन में हर एक प्रकार के अनुग्रह और आशीष से अपनी उनकी सेवकाई में प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आगे हम जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। राजाओं के राजा, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य, जीवित और सामर्थ्यमान खुदावंत परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले, हम हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष को देने वाले पिता। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन में तमाम जो लोग प्रभु जी हालेलुया इन वचनों को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जैसा वचन है वैसा बोलने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा दया करके आप हमारी सहायता कीजिए। हर एक बातों के द्वारा आपको आदर और महिमा और जलाल मिलने पाए। हालेलुया। हर एक विषय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। जो दुखी, गरीब, लाचार हैं प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, जो संकट की अवस्था में है, बीमारी की समस्या में है प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, अपने बिछौने में पड़े हुए जो वचनों को सुनते हैं प्रभु, उन सबके जीवन में प्रभु हालेलुया प्रभु जी अपने अद्भुत चंगाई भरे हाथों को बढ़ाकर उनके जीवन में चंगाई प्रदान कीजिए। खुदा, समस्या में पड़े हुए लोगों का समस्या का समाधान होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। हालेलुया प्रभु जी, आज का वचन प्रभु जो मधु से भी मीठा है प्रभु जी, जिसे आपने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है प्रभु, हर एक लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, प्रभु हम 5 स्टोन मिनिस्ट्री के पास्टर जॉर्ज कुमुटिल, पास्टर संतोष, पास्टर जेरिन मैथ्यू, पास्टर थॉमस और प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जो है प्रभु, उन सब को प्रभु आप बहुत ऐसी आशीष दीजिए। उनकी सेवकाई में, उनके परिवार में, संडे स्कूल के बच्चों को प्रभु आप आशीष दीजिए। हर एक बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया प्रभु जी, जितने दास दासी इस जगह में सेवकाई को करते हैं प्रभु जी, हर एक के द्वारा प्रभु जी अनेक आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु आप दया करके सहायता कीजिए। हालेलुया। आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए हालेलुया प्रभु जी, ये छोटी सी विनती को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीतों को गाएंगे। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ही दया है, तू ही प्रेम है। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ही दया है, तू ही प्रेम है। यीशु 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 यीशु, तू सर्वज्ञानी है, तू ही सर्वज्ञानी है, तू ही सर्वज्ञानी है, तू ही जानता हमें, तू ही प्रेम है, तू ही प्रेम है। यीशु 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 यीशु, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ही दया है, तू ही प्रेम है। यीशु 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 यीशु, तू ही जीवन है, तू ही जीवन
ईशु ईशु तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ही दया है, तू ही प्रेम है। ईशु 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 तू ही केवल सत्य है, तू ही केवल सत्य है, तू ही केवल सत्य है, तू ही सत्य है, तू ही मार्ग है, तू ही प्रेम है। ईशु 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 तू ही सर्व ज्ञानी है, 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 तू ही जानता हमें, तू ही प्रेम है। ईशु 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 तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ही दया है, तू ही प्रेम है, तू ही दया है, तू ही प्रेम है, तू ही दया है, तू ही प्रेम है। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। आगे के समय को खुदावंत राजा आपके सामर्थ्य जलाली हाथों में देते प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के हालेलुया नियंत्रण में होकर बोलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। नेटवर्क सही रहने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा। आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए, सुनने वाले हरेक के जीवन को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ ये छोटी सी विनती को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं समय के लिए कि प्रभु के जीवित कलाम को लेकर प्रभु ने मेरे जीवन में आपके सम्मुख में इन वचनों को लेकर आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता किया। साथ ही 5 स्टार मिनिस्ट्री को भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे सुंदर अवसर को दिया है। आज के मनन का विषय है जो फंडामेंटल जो डॉक्ट्रिन्स है, जो हमारे कलीसियाई जीवन में जो जरूरी बातें हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो आपके लिए एक जो जरूरी चीज है, जो एक नींव है, वो जो नींव की बातें हैं उसको आज हम जानेंगे। तो आज के जो विषय दिया गया है, मन फिराओ, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का दान। ये प्रेरितों की जो शिक्षा है, जो प्रभु ने जो हमारे सम्मुख में इन शिक्षाओं को जो प्रभु ने दिया वचन के द्वारा, ये शिक्षाएं जो हमें प्रभु ने दिया है, अगर हम जब मसीह जीवन में जब कोई नए व्यक्ति को प्रभु में आता है, तो उसको सर्वप्रथम उसे मन फिराने की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में आए और उसके प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब इस पृथ्वी में जब उन्होंने जब पहला उपदेश दिया, तो उन्होंने मन फिराव का उपदेश दिया। उन्होंने सीधा विश्वास के बारे में नहीं कहा, परंतु पहला उपदेश यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराव की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है? अगर हम पुराने नियम में देखें तो वचन कहता है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है।
और वचन कहता है कि मन में एक असाध्य रोग लगा है। हम जो हमारे मन में जो भी हमारे जीवन में जो भी बातें आती है, जो बुद्धि हमारे मन से आती है, हमारा मन हमको बुराई की ओर लेके जाता है, हमारा मन हमें गलत मार्ग की ओर लेके जाता है। इसलिए वचन कहता है कि मन में असाध्य रोग लगा है। और नीति वचन में भी लिखा है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हमें सबसे अधिक क्या की आवश्यकता, हमें हमारे मन की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा मन जो है वहीं से हमारा जीवन में जो धर्म और पाप के विषय में जो हमें निरुत्तर करने वाली हर एक जो बातें हमारे मन के हृदय से आने वाली बातें हैं। तो मन फिराओ, तो मन फिराना अर्थात प्रायश्चित करना। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो यहाँ रिपेंट लिखा हुआ है। तो मन फिराना अर्थात पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। किस बातों के लिए प्रायश्चित करना, किस बातों से मन फिराने की हमें आवश्यकता है? हमें पाप से मन फिराने की आवश्यकता। हमें पाप के लिए जब तक हमारे अंदर से पाप का बोध नहीं होगा, जब तक हम पाप अपने जो हम गलत कर रहे हैं उसके प्रति हम दुखित नहीं होंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमने मन फिरा लिया है। तो पाप से घृणा करना, पाप से नफरत करना, पाप से दूर जाना ही क्या है? मन फिराना। जब पतरस पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उस जगह में आया, तो पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जब उसने वचन को सुनाना, सामर्थ्य के साथ जब उसने वचन को सुनाना प्रारंभ किया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, जब उसने कहा, तब लोगों के जब पतरस के मुख के द्वारा परमेश्वर के जीवित कलाम को जब उस लोगों ने सुना, तो उनके मन के हृदय क्या हो गए? छिद गए। वचन कहता है 37 में, प्रेरितों के काम 2:37 में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? जब पतरस की बातों को जब उन्हें सुना, तो वो सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने कहा कि हम क्या करें? तो पतरस ने कहा, मन फिराओ। सबसे पहला उन्होंने क्या कहा? मन फिराओ। किस बात से? और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, तो अपने क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पहले उसने कहा मन फिराओ। तो जब हम देखते तो जब यूहन्ना भी संसार में जब आया, तो उसने भी यही कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती का अगर हम देखें तो तीसरा अध्याय का 2 में लिखता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसी के अगर हम देखें 4:17 में भी यीशु मसीह जब उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको दरवाजा खुला टाइम है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो हमको मन फिराने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर, हम जन्म से ही हमारे अंदर पाप भरा हुआ है। हम आदम की संतान है। अगर हमको प्रभु यीशु मसीह को अगर हमने ग्रहण किया है, अगर प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, तो हमको क्या जरूरत है? सबसे पहले मन का परिवर्तन आवश्यकता है। क्योंकि प्रेरितों के काम 17:30 में भी अगर हम देखें तो वचन इस प्रकार कहता है, 17:30 में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, तो हमको भी अगर पवित्र बनना है, हम भी अगर पवित्रता के मार्ग में चलना है, तो हमको
क्या करने की आवश्यकता है? हमको मन फिराने की आवश्यकता है। और प्रभु ने अज्ञानता के समयों को पर प्रभु ने ध्यान नहीं दिया, परंतु अब कहता है अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा प्रभु ने दिया है, इसलिए हमको मन फिराने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार हम एक व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति जब वो मार्ग से जा रहा था तो उसने एक सुअर को देखा। तो वो सुअर क्या कर रहा है, सुअर को जब उसने देखा तो उसके घर में लाया, उसको नहलाया धुलाया। उसने नौकरों से कहा कि इसे अच्छे से नहला, और उसे अच्छे से शैम्पू से साबुन से अच्छे से सुअर को नहलाया गया। और नहलाने के बाद जब उसे छोड़ा गया तो फिर से वो कहाँ चला गया? कीचड़ में चला गया। फिर से उसे नहलाया गया, फिर से वो कीचड़ में चला गया, फिर से नहलाया गया, फिर से कीचड़ में चला गया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे, वो सुअर को लेकर डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर से कि डॉक्टर, ये मेरा जो सुअर है ये क्या करता, बार बार कीचड़ में चला जाता है, मैं इसको इतना नहलाता हूँ ये सुनता ही नहीं, उसको मारता हूँ तो भी नहीं सुनता। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, उस सुअर के हृदय को निकाल कर उसके अंदर में बकरी का हृदय को, दिल को डाल दिया। और उसके बाद सुअर कीचड़ में जाना बंद कर दिया। तो डॉक्टर, वो धनी व्यक्ति सोचने लगा अचानक इस सुअर में परिवर्तन कैसे आ गया। तब उसने डॉक्टर से पूछा कि अरे अब तो मेरा सुअर तो अब कीचड़ में जाता नहीं है, क्या कारण है कि ये नहीं जाता? तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने उसके सुअर का हृदय को, जो सुअर के अंदर जो पुराना हृदय था, उस पुराने हृदय को निकाल कर मैंने क्या कर दिया, मैंने उसके अंदर एक नया हृदय को डाल दिया। और अभी क्या उसके बकरी के हृदय को डाल दिया। अब इसलिए उसके अंदर पाप करना, उस गलत कीचड़ में जाने की इच्छा उसके अंदर खत्म हो चुकी है। तो वचन कहता है कि हमको मन फिराने की हमें आवश्यकता इसलिए है, अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो आज भी हम क्या है, पाप की संतान है। और इसलिए प्रभु हमको हमको मन फिराने की, उस पश्चाताप करने की, जो हमारे जीवन में जो पाप थे, हमारे जीवन में जो गलत बातें थी, उनसे हमको मन फिराकर प्रभु के मार्ग में, पवित्रता में जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें ले जाना चाहता है। अय्यूब के जीवन में, अय्यूब एक सीधा और खरा मनुष्य था, परंतु फिर भी वो क्या करता है, बार बार प्रभु से पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है और प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में देखता है। वैसे ही हम जक्कई को देखें तो जक्कई के जीवन में जब प्रभु को प्रभु उसके घर में आया तो उसका जीवन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, उसका जीवन बदल गया। और प्रभु ने जक्कई को देखकर कहा हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। तो मन फिराने की आवश्यकता, लोग इस संसार में, कई प्रकार के लोग इस संसार में पाए जाते हैं, और एक हरेक के अंदर प्रभु ने एक विवेक को जो दिया है, और हरेक व्यक्ति जानता है कि हमको पाप नहीं करना, हमको गलत काम नहीं करना है, ये सब जानते हैं। लेकिन वो जानते तो हैं, लेकिन प्रभु के सम्मुख में अगर मन नहीं फिराएंगे, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अगर जीवन नहीं बिताएंगे तो क्या होगा कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू ही उन्हें शुद्ध कर सकता है, प्रभु का लहू ही उन्हें पवित्र कर सकता है। इसीलिए हमको पाप और संसार के प्रति मन फिराने की आवश्यकता है, और प्रभु के मार्ग में हमें चलने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम 26 का 20 में भी अगर हम देखें तो इस प्रकार वचन कहता है, 26 का 20 में, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। और वचन कहता मन फिराओ के योग्य फल लाओ।
तो अगर हमने मन फिराया है तो हमको क्या की आवश्यकता है? परमेश्वर के मार्ग की ओर चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो हमें जिन वचनों को दिया, जिन आज्ञाओं को दिया, उन्हें हमें मानने की आवश्यकता है। तो मन जो अधिक धोखा देने वाला है, मन जो क्या है, जिसमें असाध्य रोग लगा है, पाप का रोग लगा है, उससे हमको मन उससे फिराने की, उससे पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जैसे जक्कई ने पश्चाताप किया तो प्रभु उसके जीवन में उद्धार आया। वो क्रूस में टंगे हुए उस डाकू ने जब मन फिराया तो प्रभु ने कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति जब मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। इसलिए हमें मन फिराने की आवश्यकता है कि हमारे मन फिराने से क्या होगा? स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। हमारे मन फिराने से हम प्रभु के मार्ग की, हम कहाँ चले जाएंगे? हम स्वर्ग के, जैसे लिखा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमको उस अनंत राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें मन फिराने की अत्यंत आवश्यकता है। बिना मन फिराए कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहूदा इस्करियोती ने भी मन फिराया, लेकिन उसने क्या किया? पश्चाताप, मन नहीं फिराया, उसने क्या किया? सिर्फ पश्चाताप किया। उसने अरे मैंने गलती किया करके सिर्फ मात्र उसने माना। अगर वह मन फिराकर प्रभु के निकट में आता, क्षमा मांगता और प्रभु यीशु तो प्रभु उसको क्षमा कर देता। लेकिन पतरस को हम देखें, पतरस ने 3 बार झूठ बोला और उसने पश्चाताप किया, उसने मन फिराया। और आज प्रभु उसके जीवन में पतरस को प्रभु ने पवित्र आत्मा के जब सामर्थ को दिया तो सामर्थ के साथ जब वचन को सुनाने लगा तो सुनने वाले के हृदय क्या होगा? छिद गए। तो जब हम मन फिराओ हमारे अंदर आएगा, हमारे जीवन में मन परिवर्तन होगा, तो हम क्या करेंगे? तो स्वर्ग में आनंद होगा। हम अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण, अरे इसका पहले वाला जीवन कैसा था, अरे ये तो पहले गलत बातों में थे, गलत मार्गों में थे, शराब पीने वाले थे, सिगरेट पीने वाले थे, गलत कार्य में लगे रहते थे, परंतु आज इनका जीवन कैसा है? आज भी हम आसपास अपने कलीसिया में आने वाले जब लोगों के जीवन को हम जब देखते हैं तो पहले उनका जीवन कैसा था? जैसे हम यहाँ जो हमारा जो क्षेत्र है, इधर पूरा आदिवासी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे जैसे हम लोग चाय और कॉफी पीते हैं, वैसे उनके लिए ये जो सल्फी होता है, ये सब जो शराब है, वो वैसा था उनके लिए। लेकिन जब प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया तो ये सब चीजें जब उनसे दूर हो गई तो लोग उनके जीवन को देखकर, उनके मन परिवर्तन को, उनके जीवन में जो आए हुए बदलाव को देखकर लोग भी क्या होने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। तो वचन हम यहाँ पे हमने देखा, तो पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमने मन फिरा लिया है तो हमको सेकंड काम हमको क्या करना है? हमको बपतिस्मा लेना। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से हम क्या ले? बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने का अर्थ अगर हम ग्रीक भाषा में बपतिस्मा का अर्थ होता है डूबना। क्या होता है? बपतिस्मा का अर्थ ही होता है डूबना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल? बपतिस्मा में कई लोग छिड़काव का बपतिस्मा होता है, कर लेते हैं और सोचते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी बपतिस्मा, वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो पवित्र थे, उनके अंदर एक भी पाप नहीं था, वो निष्कलंक मेमना था, पर उन्हें मन फिराव की आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी उसने परमेश्वर की मनसा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह
ने भी बपतिस्मा को लिया। और जब वो जब वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी यूहन्ना से जब कहते हैं तो यूहन्ना कहता है कि नहीं, मैं तो अगर हम मत्ती के 3 अध्याय में अगर हम देखें तो परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। तो यीशु ने उससे कहा, उससे उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यानी बपतिस्मा लेना परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। अगर आपने मन फिराया है परंतु बपतिस्मा नहीं लिया है तो आपने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं किया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने मन फिराया, आप कलीसिया में जाते हैं, तो ये अत्यंत आवश्यकता है, पूरा करना है। बपतिस्मा लेने का अर्थ होता है डूबना। तो यीशु मसीह भी पानी में जब डूबे और पानी में डूबकर जब वो निकले तो वहां पे क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। तो हम देखते हैं कि जब बपतिस्मा लेना मतलब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जो पुराना स्वभाव था, हमारा जो पुराना जो स्वभाव है उसको हम पुराने स्वभाव को हम पानी में डूबकर उस पुराना स्वभाव को उतार कर हम क्या हमारे जीवन में हम क्या हो जाते हैं, हम नई सृष्टि हो जाते हैं, हम मसीह को पहन लेते हैं। तो जो बपतिस्मा लेता है वो क्या करता है, मसीह को पहन लेता है, क्योंकि वचन कहता है कि जो मसीह में है वह कौन है, वो एक नई सृष्टि है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो जाते हैं। हमारा जो पुराना स्वभाव है, जो हमारा पुराना वस्त्र है, उसको हम उतार कर धार्मिकता का वस्त्र, उद्धार का वस्त्र को पहनकर हम बाहर निकलते हैं। और जब हम उस वस्त्र को बाहर जब हम निकलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम पहन लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ हम एक आत्मा हो जाते हैं। गलातियों 3 उसका 27 में वचन इस प्रकार कहता है, गलातियों 3 उसका 20 से, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अगर हमने मसीह का बपतिस्मा लिया है तो हमने मसीह को क्या कर लिया है, हमने मसीह को पहन लिया और अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर हम क्या हो गए हैं, अभी हमारे जीवन में हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। अब हमारा जीवन जैसे यीशु मसीह इस संसार में थे वैसे ही हमारे जीवन में वो पवित्रता हमारे जीवन में आया। और अगर हम कुरनेलियुस के जीवन को देखें तो कुरनेलियुस भी भक्त था, परमेश्वर से डरता था, दान देता था, दर्शन देखता था, सब कुछ था, लेकिन उसमें भी कुछ बातों की कमी थी। तो प्रभु स्वर्गदूत ने उससे कहा, और पतरस की अगुवाई जब कुरनेलियुस के जब घर में जब पतरस गया तो वहां पे जब लोगों ने प्रभु के सुसमाचार को सुना तब वहां पे क्या हुआ, तब उन्होंने कुरनेलियुस और उसके सारे घरानों ने क्या ले लिया, बपतिस्मा को लिया। अगर उसी प्रकार हम पौलुस और सिलास के विषय में देखें, जब वो जेल में जब सेवा कर रहे थे तो जब वहां पे बंदी गृह की नींवें जब हिल गई और वहां का जो दरोगा था वो क्या करना, तो उस दरोगा ने भी के जीवन में भी जब उद्धार आया तो उस घराने ने भी बपतिस्मा को लिया और उन्होंने सब ने क्या कर लिया, धार्मिकता को। हमारे जीवन हम भी आज कई लोग बोलते हैं कि हम पवित्रता का जीवन जीते हैं और चर्च भी आते हैं और दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने को कहा जाए तो वो नहीं, हमारी बेटी का शादी होने दो, हमारा ये हो जाने दो, हमारा वो हो जाने दो, तब हम बपतिस्मा लेंगे। ऐसा करके कई लोग टाल देते हैं। लेकिन प्रभु जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक आत्मा नहीं हो पाएंगे। तो
तो वचन हमको यही सिखाता है कि हमको क्या करना है, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को हमें पूरा करना है, और धार्मिकता को पूरा करना है। और हमको प्रभु यीशु मसीह को अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, एक नई सृष्टि हो जाते हैं, और हमारे पुरानी अवस्था बदलकर हम क्या हो जाते हैं, प्रभु में हम नए हो जाते हैं। और इसी प्रकार अगर हम जब हमारे अंदर बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो उसके बाद क्या है, जो प्रेरितों की शिक्षा में पहला है मन फिराव, दूसरा है बपतिस्मा, तीसरा है पवित्र आत्मा का दान। जब तक पवित्र आत्मा, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे 40 दिन के तक वो लोगों को दिखाई देते रहे के साथ थे, और जब उन्होंने स्वर्ग, हम ये कह सकते हैं कि एक विदाई का एक वचन है, कह सकते हैं कि वो जब स्वर्ग में उठा लिए जाने के पहले उसने कहा कि तुम पहले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक गवाह हो। जब तक तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं आएगा तब तक तुम यही यरूशलेम में ठहरे रहो। और प्रभु ने उन्हें ये आज्ञा को दिया कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाने के लिए, और कहा जब प्रभु यीशु मसीह संसार में तो उन्होंने कहा मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को दे रहा हूँ। और प्रभु ने वो सहायक, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है। वो प्रभु ने हमें दान के स्वरूप में वो सहायक को प्रभु ने हमें दिया है। और उसने क्या कहा, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और प्रभु ने जो ये दान हमारे जीवन में दिया, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ, जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आया तो तब तक तुम यही ठहरे रहो। और जब वहाँ पे लोगों ने लौलीन होकर जब प्रार्थना में लगे रहे तो वहाँ पे पवित्र आत्मा का जब सामर्थ उतरा उस पेंतीकुस्त के दिन में, तो आंधियों की ऐसी बड़ी सनसनाहट का सा शब्द हुआ, सारा घर गूंज उठा और लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। और वहाँ पे एक पवित्र आत्मा का कार्य बड़े सामर्थ के साथ उस जगह में हुआ, और हर एक लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और वहाँ पे वचन कहता है कि 3000 लोगों ने प्रभु लगभग, अतः जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा हमें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा का दान जब हमारे अंदर आएगा तो हम क्या होंगे, हम सामर्थ पाएंगे। और जैसे पतरस ने सामर्थ पाया तो प्रभु के वचन को, सुसमाचार को सुनाने लगा। वचन कहता है कि जब तक बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को यीशु करके ग्रहण नहीं कर सकता। लोग अगर कितना भी लोग बोले कि हम जबरदस्ती उनको क्रिश्चियन बनाते हैं, हम निश्चय हम वचन सुनाते हैं, लेकिन जब तक यीशु, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा उस जगह में काम नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति यीशु को यीशु करके ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए जब पवित्र आत्मा का दान आता है तो लोग यीशु को ग्रहण कर देंगे। जब पवित्र आत्मा का दान आएगा तो उनके अंदर सामर्थ आएगा लोगों को वचन सुनाने के लिए। और जब पवित्र आत्मा क्या, पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा है, जिसके अंदर जिसके अंदर ये आत्मा नहीं, वो प्रभु का जन नहीं। वचन कहता है जिसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। और अब क्या करता है, परमेश्वर का जो प्रेम है, जो पवित्र आत्मा क्या है, रोमियो 5:5 में कहता है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का प्रेम उनके मनों में डाला गया है। तो जो प्रेम हमारे अंदर जो डाला गया है वो किसने डाला है, पवित्र आत्मा ने। यहाँ लिखा, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है
उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में डाला गया। हमारे मनों के अंदर में पवित्र आत्मा ने प्रभु ने डाला है। वो सहायक की आत्मा हर एक पल हमारी सहायता करता। हमारी प्रार्थना, अगर हम प्रार्थना जीवन में अगर हम कमजोर हैं तो हम पवित्र आत्मा से मांगे तो प्रभु का वचन कहता है रोमियो 8:26 में कि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो हम क्या होंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम जिस जगह हम दुर्बल हैं, जिस जगह हम कमजोर हैं, जिस जगह हम निर्बल हैं, उस जगह में जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर में आएगा। और क्या लिखता है आगे, परंतु क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें पाप और धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हमारे अंदर क्या है, मसीह की आत्मा है। और जिसके अंदर ये आत्मा नहीं, वो मसीह उसके अंदर वो मसीह का जन नहीं है। अगर हम प्रभु के कार्य को करना तो बिना पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को, चेलों को, प्रेरितों को इसलिए ही इन बातों को सिखाया कि बिना पवित्र आत्मा के अगर वो वचन प्रचार करने के लिए जाते, बिना सामर्थ के जाते, तो वो क्या जय नहीं प्राप्त कर सकते थे। जब पवित्र आत्मा ही था जो उन्हें क्या करता था, उन्हें प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए में पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता था। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ लिखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप शारीरिक दशा में नहीं है, परंतु आप कैसे हैं, परंतु आप आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता अगर उनमें मसीह की आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। और इसी प्रकार अगर हम जब परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर आएगा तो हम, जैसे पतरस के अंदर जब सामर्थ आया तो वो जब मंदिर से जा रहा था तो उसने एक लंगड़े भिखारी को देखा तो उसके अंदर में एक इच्छा हुई कि मैं से पतरस ने कहा कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर। वो लंगड़ा तुरंत खड़ा हो गया और वो क्या, पतरस के साथ वो मंदिर गया। तो हम देखेंगे कि जब सामर्थ हमारे अंदर आता है, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर आता है तो हमारे जीवन के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में बड़ी आशीष मिलती है। जैसे वो लंगड़ा भिखारी का जीवन क्या हो गया, बदल गया। और जब उसको देखकर और भी अनेक लोग विश्वास में आने लगे। जहाँ और जहाँ कहीं अगर हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हम क्या पाएंगे, हम सामर्थ पाएंगे। और यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक हम क्या हो जाएंगे, हम गवाह होंगे। कलीसिया की स्थापना के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। रोमियो 8:4 में लिखता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाने वाला मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आपके अंदर क्या है, जीवन है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर क्या है, शांति है। गलातियों 5:16 में देखते हैं।
पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। पवित्र आत्मा की आवश्यकता इसलिए है हमें प्रियो, क्योंकि अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा को हम पूरी नहीं करेंगे। हम हमारे शरीर की लालसा क्या है? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम है। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर पर आत्मा का फल, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो हमारे अंदर क्या होगा? पवित्र आत्मा का फल होगा। और पवित्र आत्मा का 9 फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रियो, अगर हम शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम शरीर के अनुसार एक दिन क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। परंतु आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जो शरीर के जो काम है उसको हम क्या करेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र आत्मा हमें पाप और धार्मिकता के विषय में जब हमें निरुत्तर करेगा, हमें बताएगा, हमें सिखाएगा। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो हम ऐसे कोई भी गलत काम करने के पहले हमारा मन हमको गवाही नहीं देगा, अरे हम गलत करने करके पवित्र आत्मा हमको प्रेरित करेगा नहीं। अगर हम किसी के बारे में बुराई करेंगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा हमें समझाएगा, अरे नहीं, बुराई करना गलत है। और इस प्रकार हमेशा पवित्र आत्मा हमको सही मार्ग, सही रास्ता, सही राह दिखाएगा। और प्रियो, इसलिए हमारे इस मसीह जीवन में पवित्र आत्मा का दान पाना हमें अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम जब देखते हैं प्रेरितों के काम के अध्याय को हम जब पढ़ेंगे तो कैसे कैसे कलीसियाओं का स्थापना हुआ, वहां पे सताव था। मसीह जब हमें सताव के बीच में भी पवित्र आत्मा हमको वहां क्या बोलना, कैसे बोलना है, उन बातों को पवित्र आत्मा हर एक बातों में हमें सिखाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? एक सहायक की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक को मैंने दिया है। तो वो सहायक हमको हर एक समय हमारी सहायता करेगा। तो हमको जब हम जीवन में आगे बढ़ें तो पवित्र आत्मा के सामर्थ में हम आगे बढ़ें। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें जब हमारे जीवन में आएगा तो हम गवाह बनेंगे। हम अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे, अनेक लोगों के लिए चंगाई का कारण होंगे। और हम जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हम अन्य भाषा में जब बात करेंगे तो वचन कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हम शैतान के विरोध में लड़ने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य देगा। क्योंकि अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगी तो जैसे वचन अगर हम इफिसियों में देखें तो वचन कहता है कि तुम्हारा युद्ध क्या है? लहू और मांस से नहीं है परंतु अंधकार के हाकिमों से है। अंधकार के हाकिमों से तुम्हारी लड़ाई है। तो उसके लिए हमें लड़ने के लिए पवित्र आत्मा की अत्यंत आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के हम शैतान के सम्मुख में हम लड़ नहीं सकते। इसलिए हमें आत्मा की आवश्यकता है। तो पवित्र आत्मा में हम बलवंत हो, मजबूत हो, दृढ़ हो और लोगों को के लिए हम आशीष का कारण हो। कलीसिया की स्थापना के लिए कई लोगों को, कई आत्माओं को बचाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो हमको वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सामर्थ्य को देगा, शक्ति को देगा। और हमारे जीवन के द्वारा अनेक लोग आशीषित होंगे और अद्भुत कार्य उस जगह में प्रकट होंगे। तो वचन इस प्रकार जैसे हमने पढ़ा कि जब वहाँ पे सुनने वालों की हृदय चीर गए तो उन्होंने कहा मन फिराओ। तो पतरस ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मेरे प्रियो, वहाँ पे लोगों ने क्या किया? मन को फिराया, बपतिस्मा लिया और प्रभु
हर एक दिन कई लोगों को उनमें मिला देता था। वचन कहता कई लोगों को वहाँ पे क्या कर देते थे, मिला देते थे। तो आज हमने वचन में आज हमने सीखा कि हमें क्या की आवश्यकता है। हमें पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने की आवश्यकता है। पाप से, अधर्म से, गलत बातों से मन फिराकर प्रभु के चरणों में दीन और नम्र होकर जब हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु के उस धार्मिकता को जो प्रभु ने हमारे जीवन में वचनों के माध्यम से बताया कि हमको क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा का अर्थ होता है डूबना। जब तक हम पानी में डूब कर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा पाप हम पाप के साथ उस जगह में हम दफन हो जाते हैं और पवित्रता के साथ हम ऊपर उठते हैं। हम मसीह को बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह को पहन लेते हैं, मसीह को पहन लेते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर के साथ हम एक हो जाते हैं। मसीह में हम एक आत्मा हो जाते हैं और हमारे अंदर जब वो नए मनुष्यत्व को हम पहन लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, पवित्र आत्मा आता है। जब पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे और अनेक लोगों के लिए गवाही का कारण होंगे, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे, अनेक लोगों के हम मार्गदर्शक बनेंगे, अनेक लोगों को उस पाप के दलदल से, पाप के कीचड़ से निकाल कर उस उद्धार के चट्टान में खड़ा करने के लिए प्रभु हमें हमारे जीवन में उस सामर्थ को देगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो ये जैसे हम झोपड़ी को बनाते हैं तो झोपड़ी को बनाने के लिए नींव खोदने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती। अगर हम एक बिल्डिंग को बनाएंगे, 2 बिल्डिंग को अगर हम 3-4 हमारा जो प्लानिंग है कि हमारा 3 या 4 मंजिल घर होना है तो उसका नींव भी उतना ही पक्का और मजबूत और दृढ़ होना है। अगर हम मसीह में हमें आगे बढ़ना है तो इन जो प्रेरितों की जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं को हमें पकड़ना जरूरी है। इस शिक्षाओं को में स्थिर होना जरूरी है और इस विश्वास के, इस शिक्षाओं के नींव को हम मजबूत करेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। मसीह जीवन ऐसा ही पड़े रहना, मसीह जीवन में क्या है, एक बढ़ोतरी का जीवन है। जैसे एक बालक धीरे धीरे बढ़ता जाता, जवान होता है, अधेड़ होता है, फिर बुजुर्ग होता है, वैसे ही हमारा मसीह जीवन भी हमारा ऐसे ही है। हम धीरे धीरे मसीह में क्या हो जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं। और जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो अनेक लोगों को उस शिक्षा के साथ उन्हें भी परिपक्व बनाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा के दान में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में निरंतर बढ़ते रहें और इन शिक्षाओं को मानकर, सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताएं। जैसे हमने सुना कि मन फिराएं और बपतिस्मा लें तो प्रभु हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देगा और हम अनेक लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी, प्रभु सुंदर समय के लिए पिता हम धन्यवाद देते प्रभु, आपके इन वचनों को सुनने, सिखाने, समझाने के लिए प्रभु मेरे जीवन में प्रभु आपने सहायता किया पिता, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया प्रभु जी, और भी दास दासी प्रभु जब इन वचनों को लेकर आएंगे खुदावन पिता, हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे आशीष दीजिए। हालेलुया, इन्हें सुनकर प्रभु अनेक लोग उद्धार पाने पाए। प्रभु दया करके सहायता कीजिए। 5 स्टार मिनिस्ट्री को, उसकी सेवकाई को, तमाम एडमिन्स को, वहाँ पे सेवा करने वाले तमाम प्रभु जी दासों को प्रभु, और प्रभु उनके परिवारों को, खुदावंत उनकी मिनिस्ट्री को, सबको प्रभु आप बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, ये मिनिस्ट्री और भी अनेक लोगों के लिए बड़ी आशीष और उद्धार का कारण होने पाए। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।